राघवेंद्र बाबू, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के सबसे बड़े नेताओं ने मायावती जी को चाहिए था आकाश आनंद का हाथ पकड़ के खड़ामा खड़ामा हाथरस हुआती नहीं। जिस वर्ग की वो नेतृत्व देने की बात करती है उसी वर्ग के लोग मरे हैं। क्या बाबा अकेले जाटव नहीं है? मैं खुल के कह दूं, बाबा ही अकेले जाटव नहीं है, जो मरे हैं वो भी दलित है मित्र। बाबा अकेले जाटव है क्या पूरे देश में? तमाशा हो रहा है देश में। ननकू और मैकू के घर में जो लोग मरे हैं वो भी जाटव है, दलित है। सबका कंठ सूख रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं। और राहुल जी भी गए थे, बोले सरकार ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर ने कुछ नहीं किया, कप्तान ने। बाबा बोले नो, बाबा पे नहीं, आप भी नहीं बोल रहे, समाजवादी भी नहीं बोल रहे। समाजवादी तो ये बोल रहे बाबा ठीक है, आप लोग इतनी हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन बाबा खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। कोई चुनावी कनेक्शन है या अब हम लोग एक संविधान में संशोधन कर दें कि जिसके पास भीड़ है उस पर कोई मुकदमा कोई नियम लागू नहीं होगा? राघवेंद्र जी और इस दिशा में हम लोग कदम आगे बढ़ा चुके। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगले दिन चले गए, उन्होंने पत्रकार वार्ता भी कही। उन्होंने स्पष्ट कहा था जो एफआईआर लॉन्च की है उसका दायरा बढ़ाया जाए। हम लोगों ने सबसे पहले उस समाज की चिंता की, उस परिवार की चिंता की जिनके लोग मारे गए, उनकी चिंता की जिनके लोग घायल हुए। हम लोगों ने उनको जितना हो सकता था बेहतर तरीके से इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की, मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित। उसके दूसरे कदम में हम लोगों ने एसआईटी गठित की। हम साथ एसआईटी जो जांच का दायरा भी बढ़ेगा तो उसमें निश्चित रूप से जांच भी होगी और ईमानदारी से हम लोग न्यायिक आयोग का भी गठन किया हुआ है। हम लोग हर दिशा में इसकी हर पहलू की जांच कर रहे हैं। अमिताभ जी निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और अगर बाबा जी उस दायरे में आएंगे तो बाबा जी बख्शे नहीं जाएंगे अमिताभ जी। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो भी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, जो भी राजनीति करते हैं उनको भी संवेदनशील होना चाहिए। अभी हमारे जो है समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी लाशों की राजनीति कहीं नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है लाशों की राजनीति की कमाई आज तक आप लोग खा रहे हैं। इनको चाहिए बेहतर तरीके से सरकार की मदद करें और जितना हो सकता है उसका राजनीति में इसका लाभ लेने से बचें। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार निश्चित रूप से अमिताभ जी जानिए इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है और जो जो जांच के दायरे में आएगा ईमानदारी से जांच होगी और जो जो इसमें अपराधी होगा अपराधी बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। एक चीज राघवेंद्र जी, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न दिमाग में आ गया, पूछ लूं फिर बाकी लोग पास जाऊं कि भाई आपने कहा कि पहली प्राथमिकता जो घायल थे उनकी देखरेख ठीक हो, इलाज, और जो मर गए उनके परिजनों का थोड़ा ख्याल हो, उसमें अमला जमला लगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरे अनुभव ये कहता है उसमें अगर बाबा का नाम एफआईआर लिखाने से या बाबा को गिरफ्तार कर लेने से उनकी देखरेख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना मुआवजा में फर्क पड़ रहा था, ना डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते बाबा को काय बंद कर दिया, वो काम अलग होता रहता फिर भी बाबा का हो सकता था। और आप कहें तो मैं ऐसे उदाहरण बता दूं जहां पुलिस ने घटना घटने के बाद तुरंत गिरफ्तारी कर ली, क्या बाद में जांच, बाद में अदालत होती रही, क्या गिरफ्तार कर लिया। मैं वही तो कह रहा हूं, ये बाबा है और कलाकार है, इसलिए ये जांच के नाम पर कई महीनों तक जांच जारी रहेगी। क्या सामान्य व्यक्ति होता, एक मिनट भाई राघवेंद्र बाबू, हम एक उदाहरण देते हैं, मान लो भुवन भास्कर जोशी जी ने ऐसी कोई सभा बुलाई होती, उसमें 10-20-50 आदमी मर गया होता, जोशी जी इस घटना के 5 मिनट के भीतर जेल में होते, क्या ना एसआईटी बनती ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता? गलत कह रहा हूं? राघवेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा भाई? नहीं, देखिए अमिताभ जी ये बहुत संवेदनशील मामला है। मैंने कहा ना, योगी जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल एक निश्चित रूप से ये खुला हुआ संकेत है। एफआईआर में बाबा जी का भी नाम आ सकता है। निश्चित रूप से अगर 1% भी दोषी होंगे बाबा जी निश्चित रूप से उसमें साइन किए जाएंगे। हम लोगों ने हर तरीके से हर व्यवस्था को दुरुस्त कर रखा है। मैंने कहा ना, एसआईटी की गठित हो गई है, न्यायिक आयोग का भी गठन हो गया है। हमको विश्वास करना चाहिए सरकार के ऊपर, सरकार की जो गतिविधियों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे पूर्व का जो समय है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का सरकार
हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के ठीक। तहत अपराध को लेकर के ठीक काम है। करते हैं जी। और निश्चित रूप जी ठीक है। कल हमसे किसी ने कहा, उदाहरण दिया कि साधु जी आपके पास आ रहा हूं कि महिलाएं मुकदमा लिखाएं नावेद किसी के खिलाफ, क्या इधर मुकदमा लिखाया, अगर 11 बजे मुकदमा लिखाया तो 11:10 पे गिरफ्तारी हो जाएगी, आप कोई हो 3-13 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं, जमानत कोर्ट कचहरी बाद में, SIT PSIT, ठीक। उनने कहा भाई साहब लेकिन ब्रजभूषण की तो नहीं हुई क्या। वैसे ही बाबा का केस है, इसी के लिए तो मैं बहस कर रहा हूं, केस समथिंग डिफरेंट केस है। बाबा, समाजवादी पार्टी बाबा का झंडा क्यों ढो रही है ना, उसको पता है भैया बाबा के पास करिश्मा है, इसके पीछे नमस्ते करो, PDA यही बनेगा। खैर विश्वरूपा जी, मैं समझ नहीं पाया, जो बाबा ये कह रहा है कि मैं चाहूं तो प्रलय ला दूं क्या, और जिसने 5 हैंडपंप लगा दिए, बोले ये कैंसर का, ये एड्स का, ये डायबिटीज का, ये किडनी फेल का, ये हार्ट फेल का पंप है, जिसके जो बीमारी हो उसी से पानी पी लो क्या। उसका वकील कह रहा बाबा हाइपरटेंशन, हाई डायबिटिक और किडनी की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, अपना पानी खुद नहीं पीते बाबा। और दूसरी बात, अगर बाबा लोगों को 5000 सिक्योरिटी गार्ड और 100 ब्लैक कैट, कौन सा काम करते हैं जो इतनी खतरा है, इतना बवाल तो मेरे ख्याल से ये दाऊद भी नहीं रखते होंगे, इतनी फौज फाटा अपने साथ नहीं। ये क्या कौन सा काम करते हैं, मतलब समझ नहीं पाए, मैं तो छोटा आदमी हूं। पहले ही बता दिया जी। कि ये बाबा नहीं है, ये सेलिब्रिटी हैं, समझिए इस बात को। और अभी हम देख रहे थे, कुछ समय पहले एक ना खबर ना देख रहे एक थे। मिनट साधु जी, अमिताभ बच्चन से बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं, शाहरुख सलमान से बड़ा कोई नहीं, उनके साथ भी इतने नहीं रहते, 100 कमांडो और 5000 गुलाबी वाले। आप समझिए, यही तो हम बोल रहे हैं, यही तो बाजारीकरण है, ये राजनीति का एक खेल है। और हम तो कहीं ना कहीं से धर्मांतरण का धीरे धीरे जांच का विषय है, और अगर सही निष्पक्ष जांच हुई तो 100% धर्मांतरण, नहीं तो अंग व्यापार। अभी हम एक खबर सुन रहे थे, अभी 3 बजे के आसपास एक खबर हमने सुनी कि उनके दोसा जो आश्रम है, वहां से उनके शिष्य गायब हुए हैं, और वहां पे गलियों में जो उनकी आश्रम के पीछे जो नालियां हैं, वहां से खून बहता था। तो अभी हम सुन रहे थे, अभी तो अगर निष्पक्ष अगर जांच होती है तो बहुत कुछ सामने आएगा। और आप बार बार इसे, मैं 2-3 दिन से खबर देख रही हूँ, बाबा 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 ऐसे होते हैं क्या, आप बताइएगा। आप स्वयं भी इतना धर्म से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन डिबेट करते हैं, इतने संत साधु महात्मा आपके यहाँ आते भी हैं, जुड़ते भी हैं, क्या ऐसे बाबा होते हैं? आप जैसे वो बात करते हैं मानवता की, या वो बात करते हैं सत्य की, मानवता की बात तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे वहां से निकले उन्हें पता लगा इतने लोग कुचले गए हैं, भगदड़ हो गई है, और उन्हें चाहिए था, वहां देखना चाहिए था, और वो अभी तक उनकी कोई खबर भी नहीं है। कि आप देखिए, छुपता वही है जो चोर होता है। 100% इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा, देखो कसूर तो सभी का है, इसमें प्रशासन भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, सरकार भी आ जाती है, शिष्य भी आ जाते हैं, परंतु सबसे बड़ा जो, अगर हम किसी को कहेंगे कि अगर कोई कसूरवार है तो वो बाबा है। जो तथाकथित बाबा है वही सबसे बड़ा कसूरवार है। क्योंकि आप देखिए, अगर धीरे धीरे अभी बताया जा रहा था कि वो अपने पास सुंदर स्त्रियों को रखता था। अभी आपने भी खबर देखी होगी कि वो अपने सिर्फ सुंदर स्त्रियों को रखता था, वो उसे नहलाती थी, खिलाती थी, उसके कपड़े भी वही पहनाती थी। कितनी अजीब बात है, आप समझिए जी। नावेद भाई, और जैसे साधु जी बता रहे हैं, उसमें एक और है, जब वो सुंदर कन्याएं बाबा को नहलाती थी तो दूध से नहलाती थी, फिर वो दूध एक पाइप से स्टील की टंकी में इकट्ठा होता था, जिससे बाबा नहाए हैं मलमल के हैं, फिर उस दूध की खीर बनती थी, वो भक्त पाते थे, कहते थे मोक्ष की टिकट है। बताइए, नहीं। खैर एक बात आई कि बड़ी लोक जीवन की बात साधु जी ने कही कि छुपता वही है जिसके जो गड़बड़ होता है। हम कह रहे बाबा फर्जी ही सही, आदमी तो है, बाबा फर्जी हो सकता, आदमी तो है। आदमी के नाते, एक मिनट, आदमी के नाते क्या ये जरूरी नहीं था कि वहां खड़ा होता, अस्पताल भिजवाता, लोगों को रुपए पैसे की मदद करता?
अपना साधन लगा देता सारा, अपनी गाड़ियों की फ्लीट लगा देता। उसके पास तो गाड़ियों की फ्लीट थी ना। ये सब लोग सिकंदरा राउत की जगह बजाय एटा पहुंचते मेडिकल कॉलेज, वो तो फुर्र हो गया नवेशी को। सर मैं कल एक शादी में गया था, घर लौटा तो घर में पूछा गया कि दूल्हा कैसा था। मैंने कहा कि मैंने दूल्हा देखा ही नहीं। तो घर में कहा गया तुम शादी में गए नहीं थे, खाना खाने गए थे। अगर दूल्हा को भी नहीं देखा तो तुम शादी में गए नहीं, ये कहो थे होटल में जाते खाना खाने गए थे। जो पक्ष और विपक्ष ये कह रहा है कि जांच हो रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है जांच हो रही है, सख्त जो होगा वो सख्ती से होगा, विपक्ष कह रहा है कि जांच के बाद जो निकले उस पर काम हो। लेकिन जांच होगी ही कैसे जब दूल्हा से पुलिस मुलाकात तक नहीं कर पाएगी, तो ये जांच कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। वही ना कि शादी में क्या दूल्हा देखा ही नहीं, खाना खा के आ गए, तो जांच ही नहीं हो सकती है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि वो तमाम बीमारियों में गिरफ्त हो गए, तो ये योगी की पुलिस है, ये बुलडोजर की पुलिस है जो डंका पूरी दुनिया में पिट रहा है। तो कम से कम उन डॉक्टरों से सख्ती से पूछा जाए कि क्या रिपोर्ट है, सचमुच बताओ, नाटक मत करो। क्या इतनी सारी बीमारियां कुछ घंटे में हो गई? तो सब सवाल क्या है, वो विपक्ष हो वो वोट बैंक की लालच में जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष भी योगी की पुलिस घुस के पूछती और बताती कि अगर ये मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाओ जो डॉक्टर की निगरानी में, हमें बिल्कुल एक्शन रिपोर्ट दिखाओ। ये सब क्या नाटक है? उनके बिना जांच हो ही नहीं सकती है। हम कह रहे हैं एफआईआर नहीं होती, लेकिन कम से कम इस बात की तो एफआईआर हो सकती थी कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। जो मेन करता धरता, जिनको सुनने लोग आए थे, जिनको लेकर आस्था पागलपन की हद तक गुजर जाती है, वो आदमी मरते लोगों को छोड़ के फरार हो गया है और बता रहा है कि हम बीमार हैं। कौन डॉक्टर का पैनल है? डॉक्टर के पैनल से क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बात की है? जी ठीक बात है। साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं। जी जी अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो उन्हें नलके का पानी पिला के ठीक करके जांच में बिठाना चाहिए।